आज मैं आपको इंटरकास्टेस लव मैरिजेस के बारे में बताना जा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपनिंग टू यू और योर फैमिली मेम्बर्स और योर चिल्ड्रन इंटरकास्टेस मैरिजेस और older person marries and announce marriage announce love out of caste creed culture studies don't match each other, so lots of problems comes due to राहु केतु और सैटर्न दशा। राहु जब अंतरा में दशा में और भुक्ति में आता है, सिमिलरली सैटर्न केतु आते हैं, तो दिस हैपन्स नॉर्मली जब राहु केतु शनि कंजंक्शन के साथ आते हैं तब भी ये हैपन होता है। अगर उनके साथ लव का कॉम्बिनेशन है और मैरिज का कॉम्बिनेशन है, जैसे सन जुपिटर वीनस की दशा है पर प्रॉब्लम्स फिर भी आ रही हैं, तो उसके साथ वीनस के साथ सैटर्न राहु केतु है या जुपिटर के साथ है या वीनस के साथ है, तो उनके साथ अगर लव का कॉम्बिनेशन है तो आएगी आएगी, अदरवाइज होगा तो वीनस ही, तो उसमें सैटर्न का इफेक्ट्स होगा। अगर सैटर्न की दशा भुक्ति और अंतराल है तो होगा ही होगा, अगर एस्पेक्ट्स है तो भी होगा। अब हम बात करते हैं दशा की। दशा क्या है? दशा है वो पीरियड जिसमें इवेंट्स हैपन होता है। अगर दशा लव और मैरिजेस को इनकरेज कर रही है, दशा स्ट्रांग है, तो वो इवेंट्स जो है उस पीरियड में, अगर सैटर्न की दशा 19 ईयर्स की है तो 19 ईयर्स का पीरियड वो सैटर्न का है। अगर राहु का है 18 ईयर और केतु का 7 ईयर, तो वो दशा है। अगर दशा अलाउ नहीं कर रही तो इवेंट्स जो मैरिज और लव का है वो हैपन नहीं होगा। फिर है भुक्ति। भुक्ति और अंतरा दोनों में लव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, दशा भुक्ति अंतरा में। अगर किसी में मिस है तो इवेंट्स हैपन नहीं होगा, लव फेयर मैरिज नहीं होगा। अब आपको बेनिफिट्स क्या है इस जानने का? इस जानने का यही होगा कि आपको पता चलेगा अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखो, सिचुएशन तो आपको डिसाइड करनी है, अभी सिचुएशन क्या है। ऐसा नहीं है अभी आउट ऑफ कल्चर, जैसे राहु है आउट ऑफ कल्चर क्रीड और इनाउच से आपका रिलेशन बनेगी, ठीक है। पर आपको डिसाइड करना है कि सिचुएशन क्या है। मैंने तो ये बता दिया आउट ऑफ कल्चर। आउट ऑफ कल्चर ऐसा भी हो सकता है वो सिचुएशन जो है सोसाइटी के कंफर्टेबल ना हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सैटर्न का भी यही है। और केतु है डिजीज पर्सन होगा, इनाउच होगा, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर होगा। और सैटर्न में ओल्ड पर्सन के साथ होता है जो आपसे 10 ईयर्स 5 तो नॉर्मल आजकल चलता है, आपको अंडरस्टैंड करना है। 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स भी हो जाता है कभी कभी, नॉर्मली है, बट 10 ईयर्स अब 10 ईयर्स चलता है। 15 ईयर्स से वो सैटर्न का पीरियड में आता है। ओके, अगर उसके साथ वीनस है तो इफेक्ट अच्छा आएगा, ठीक है। ओल्ड तो है बट गुड लुकिंग है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना है क्या है। सो पीरियड हमें वो जो सैटर्न राहु केतु है, इंटरकास्टल मैरिज जो मैंने बताया होगा, पर वो सोसाइटी से कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपकी एज 20 की, आप 30 ईयर्स वाले बॉय या 25 ईयर्स वाली गर्ल से आप रिलेशन में आए ना, तो सैटर्न है, वो सोसाइटी उसको थोड़ा सा नॉर्मली नहीं देखेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा सोसाइटी से, ठीक है। जो वो आपको अंडरस्टैंड करना है अभी मेरी दशा क्या चल रही है, वो आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं बताऊंगा इस ये रीज़न है आपका, ठीक है। दशा भुक्ति और अंतरा अगर आप में आ रहा है, लव का कॉम्बिनेशन, रिलेशनशिप का, मैरिज का आ रहा है, ठीक है, तो हैपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आपको मुझसे जानना है अभी ये पीरियड अगर स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग होना चाहिए, सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, ओके, या राहु स्ट्रांग होना चाहिए, ओके, या केतु। जिसमें स्ट्रांग, अब वीक है तो उसमें रिलेशन नहीं होंगे, जस्ट अफेक्शन होगी, ओके।
सो कॉम्बिनेशन आल्सो इम्पोर्टेंट, आस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसमें कम जो जो प्लैनेट्स है उसमें क्या उसमें कॉम्बिनेशन है मैरिज के हैं, अगर वीक है तो जस्ट वो इफेक्ट्स नहीं आएंगे इवेंट्स के। ओके, सो देयर आर मैनी थिंग्स टू सी टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू नो, उसमें जानना क्या चाहते हो, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज में होता क्या है, कई बार उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, उसके साथ अगर सैटर्न है, उसके साथ सन है तो सन उसके फादर से रिलेटेड होगा, ठीक। ओके, जो आपका लवर है या हस्बैंड वाइफ है उसके सन से प्रॉब्लम है तो सन आएगा, ठीक है। अगर उसके साथ मून है मून मदर से आएगा। ओके, सो देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है, वो पीरियड कितने साल का है, ठीक है। अगर आपको देखना भी सन सैटर्न का चल रहा है, सॉरी सैटर्न राहु का पीरियड चल रहा है, तो आपको वो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग मतलब कि बैड होगा, ज़्यादा बैड, जितने ज़्यादा कम्बिनेशन आएगा। जैसे सैटर्न वीनस का है, सैटर्न वीनस बेटर देन सैटर्न राहु पीरियड। सो हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे भी आपका जो सैटर्न की दशा तो चल रही है, तो उसमें अगर बेटर कौन सा पीरियड है, 19, ऐसा तो नहीं है अभी 19 साल का पीरियड है सैटर्न का तो आप मैरिजेस या लव अफेयर में नहीं जाओगे, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो सैटर्न राहु होगा तो बैड होगा। बैड का मतलब ये है अभी अगर वो ओल्ड एज है तो और आउट ऑफ कास्ट भी होगा। सैटर्न राहु है तो आउट ऑफ कास्ट, अगर सैटर्न है वीनस है तो सैटर्न वीनस में क्या है, वो ओल्ड तो होगा पर अपने नॉलेज जिससे माइंड में, आउट ऑफ कास्ट में क्रिएटिव कल्चर का मतलब माइंड मैचिंग है। हम दूसरे भी कास्ट भी ले सकते हैं बट वो माइंड मैचिंग ही होती है नॉर्मली, उसको किसी टाइप से ले लो। अगर दूसरे रिलीजन है उसके साथ माइंड नहीं मैच करती, माइंड का ही होता है, ठीक है। अगर माइंड मैच कर रहा है तो फिर वो उस सैटर्न अंतरे में आएगा, वो पूरा नहीं आएगा, ठीक है। अगर माइंड मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो मेन दशा हो गए पीरियड सैटर्न। सैटर्न राहु बैड हो गया, अगर सैटर्न वीनस है, अगर हम राहु के पास जुपिटर आएगा तो हम बोल सकते हैं अभी इतना देर वेट कर लो, जुपिटर में लव का कॉम्पिटिशन है, मैरिज का कॉम्बिनेशन है, आप वेट कर लो। अंतरा है 3 मंथ्स का होता है या 4 मंथ्स का, तो उस अंतरे में आ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं आप वेट करो, जुपिटर का पीरियड आएगा तब आप के लिए बेटर है, ठीक है। सो you can ask me any question regarding intercaste love marriages, so I can help you. My email and WhatsApp number in description of the video, so please contact me for any queries. I am here to give you reply in quickly. So thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Bye bye.